Welcome to Medical Ocean. History taking interviews. Health Assessment Part 2 Unit 2। ये हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है हेल्थ असेसमेंट की, क्योंकि इस यूनिट में हमारे पास आसपी और पेपर दोनों के बेस पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ असेसमेंट comprises of health history and physical examinations। दो चीज़ों में हमारे पास हेल्थ असेसमेंट है, एक हेल्थ हिस्ट्री है, दूसरा हेल्थ एग्जामिनेशन। हेल्थ हिस्ट्री हमारे पास क्या है? द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डेटा प्रोवाइड बाय द क्लाइंट एंड complied by the health professional। It provides information about client present health and practice, past health perception, knowledge and attitude about their health। हेल्थ हिस्ट्री में हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा हम कलेक्ट करते हैं। सब्जेक्टिव डेटा हमारे पास क्या है? वही डेटा हमारे पास है जो मरीज़ हमें ख़ुद बताता है, उसको हम इंटरोगेशंस खामों में बंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट ने कहा आई हैव सीवियर हेडेक, हम दोनों कामों में इसको बंद करेंगे कि आई हैव सीवियर पेन। कंप्लाइड बाय द हेल्थ प्रोफेशनल। हेल्थ प्रोफेशन से मतलब है नर्स, डॉक्टर, टेक्नीशियंस, LHVs। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट प्रेजेंट हेल्थ। प्रेजेंट हेल्थ का मतलब क्या है? अभी जो हालत है मरीज़ की, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट हेल्थ कहते हैं। एंड प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिस हम करते हैं। पास्ट हेल्थ, जो प्रीवियस उसकी हेल्थ है उसके बारे में। परसेप्शन, जो उसका सोच है अपने हेल्थ के बारे में, FHP में हमने पढ़ा था। नॉलेज एंड एटीट्यूड अबाउट देयर हेल्थ, उसकी अपने हेल्थ के बारे में, जो उसको डिजीज़ है उसका कितना नॉलेज है, और टूवर्ड उसका एटीट्यूड क्या है कि वो अपने डिजीज़ को मल्टीपल प्रोग्नोसिस उसका किस तरह है, या अपने डिजीज़ को वो बचाता है, उसकी मेडिसिन टाइम पे लेता है कि नहीं, जो डाइट्स उसको प्रोहिबिटेड है उससे वो मना होता है या नहीं होता है। पर्पज़ ऑफ हेल्थ हिस्ट्री क्या है हमारे पास? डेमोग्राफिक डेटा हम लेते हैं। आप लोगों को पता है कि क्या है डेमोग्राफिक डेटा? फिज़िकल इलनेस। फिज़िकल इलनेस का मतलब क्या है कि फिज़िकली मरीज़ ठीक नहीं है। फिज़िकली मरीज़ क्या है? ठीक नहीं है। साइकोसोशल इलनेस मीन्स मेंटली मरीज़ जो हैं वो ठीक नहीं है। फैमिली हिस्ट्री, इन फैमिली हिस्ट्री भी हम मरीज़ से पूछते हैं। इंटरव्यूइंग स्किल्स। इंटरव्यूइंग स्किल क्या है? इंटरव्यू हम किस तरह लेते हैं? गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल इंटरेक्शंस बिटवीन द टू पीपल। दो लोगों के बीच में हमारे पास एक गोल होगा, उस गोल को हम सामने रखकर हम उस थ्रू हम क्या करेंगे? हम इंटरव्यू लेंगे। सोर्स ऑफ कलेक्शन डेटा फ्रॉम पेशेंट, हम क्या करेंगे? एक सोर्स देखेंगे कि हम कलेक्ट करें डेटा मरीज़ से, कि किस सोर्स के थ्रू हम मरीज़ से डेटा कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशमेंट डेटाबेस फ्रॉम द पेशेंट्स। पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हम डेटाबेस लेते हैं। किस चीज़ से? मरीज़ से हम डेटाबेस लेते हैं। सही। डेटाबेस का मतलब क्या है कि जो मरीज़ हमारे पास आता है तो उससे हम पूरा डेटा लेते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, पूरा कंप्लीट हम डेटा उससे लेते हैं। पर्पज़ क्या है? गैदर इन्फॉर्मेशन टू बेस नर्सिंग केयर। हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन को, ताकि हम नर्सिंग केयर की बेस बनाएं। इस्टेब्लिश अ हेल्पिंग रिलेशनशिप। हम क्या करते हैं? एक हेल्पिंग रिलेशनशिप बनाते हैं मरीज के साथ, ताकि ओके प्रोमोट मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग। प्रोमोट का मतलब क्या है
कि वो ख़ुद को प्रमोट कर लें, हेल्थ के लिहाज से मोटिवेट क्या कर लें। अगर वो चाहता है कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा तो हम उसको टीचिंग देंगे, टीचिंग की वजह से क्या होता है वो प्रमोट होता है, मोटिवेशन उसमें आ जाती है। सपोर्टिंग, अगर उसको हॉस्पिटल में ये फील ना हो जाए कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, हम उसको सपोर्ट करेंगे हर लिहाज से। आइडेंटिफाइंग हेल्थ स्टेटस, हम उसकी हेल्थ स्टेटस मालूम करेंगे कि उसका हेल्थ स्टेटस अब क्या है। कंसर्न एंड प्रॉब्लम, उसके कौन कौन से मसले हैं, उस मसले को हम मालूम करेंगे। स्क्रीनिंग पर्पसफुल, स्क्रीनिंग पर्पस का क्या मतलब है कि एक मरीज़ है उसमें डिजीज़ नहीं है फ़िलहाल, लेकिन वह मरीज़ हमारे पास आता है, उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर उसमें कोई बीमारी हो और वही बीमारी हमारे पास टाइम पे हम डिटेक्ट करें और हम मालूम करें तो ये हम क्या हुआ हमारे पास स्क्रीनिंग के थ्रू हमने बीमारी मालूम की और वो बीमारी स्टार्ट स्टेज में हम उसको डिटेक्ट करते हैं और ट्रीट करते हैं तो उसका इतना नुकसान नहीं होगा। आइडेंटिफाइंग नीड फॉर एजुकेशन, फिर उसको हम अगर उसकी एटीट्यूड और बिहेवियर उसकी डिजीज़ के हिसाब से हम देखते हैं, अगर उसको नीड हो उस डिजीज़ के इंफॉर्मेशंस के हिसाब से तो हम उसको इंफॉर्मेशन देते हैं। कम्युनिकेशन पैटर्न्स, कम्युनिकेशन पैटर्न अब हमारे पास क्या है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास है। नॉन वर्बल में हमारे पास क्या आता है, बॉडी मोशंस, बॉडी की मूवमेंट, आई कंटेक्ट, पोस्चर एंड डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। पैरा लैंग्वेज में हमारे पास वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं हमारे पास। वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि उसकी आवाज़ की खसूसियत क्या है, उसका टोन कम है ज़्यादा है, स्पीच किस तरह है, उसका अपीयरेंस उसको कहते हैं, साइलेंस है, टच है, मल्टीपल, हम ये सब चीज़ें हमारे पास हम काउंट करते हैं। सिर्फ मरीज़ की ओरल बातों पे हम अमल नहीं करेंगे, हम उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी ऑब्ज़र्व करते हैं, दोनों मैच करते हैं या मैच नहीं करते हैं। प्लानिंग द इंटरव्यूज़, इंटरव्यू की हम प्लानिंग करते हैं। ही इज़ स्लीपिंग नाइस एंड पीसफुल, लेट्स वॉक हिम अप फॉर द इंटरव्यू। मरीज़ अगर पूरी रात वो मरीज़ नहीं सोए हैं, मरीज़ को हम जगाएंगे नहीं नींद से। मरीज़ से हम पहले टाइम लेंगे, कंफर्ट टाइम, उसके बाद हम मरीज़ से परमिशन लेंगे, उसके बाद हम मरीज़ के पास जाएंगे। फिजिकल सेटिंग द स्टेज क्या है, मरीज़ से जब हम इंटरव्यू लेते हैं उससे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हैं उसको हम मेंटेन रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या है कि मरीज़ की हम प्राइवेसी मेंटेन रखें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ड्रेप्स मीन्स उसके जो पर्दे हुए वो हम कर्टन हम बंद करेंगे। नॉइस, सेफ्टी, मरीज़ को हम ऐसी जगह पे मरीज़ से इंटरव्यू लेंगे जहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन ना हो, नॉइस ना हो, शोर ना हो। सेफ्टी, मरीज़ सेफ स्पेस पे हो। पोजीशन, उसका पोजीशन क्या हो, कंफर्ट पोजीशन में मरीज़ हो। डिस्टेंस, मरीज़ और पेशेंट के बीच में मिनिमम 2 फुट से लेकर 4 फीट तक, 2 फीट से लेकर 4 फीट तक डिस्टेंस होनी चाहिए। लाइटिंग, वेल एंड गुड लाइटिंग हो। रूम टेम्परेचर, न बहुत ज़्यादा ठंडा हो न बहुत ज़्यादा गर्म हो रूम। कंफर्ट, मरीज़ को हमेशा हम कंफर्ट पोजीशन देंगे, कंफर्ट इन्वायरमेंट देंगे। साइकोलॉजिकल, रेस्पेक्टफुल, ट्रस्टिंग, मरीज़ को हम रिस्पेक्ट देंगे तो मरीज़ हम पे ट्रस्ट करेंगे, अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो मरीज़ हमें पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है। नॉन जजमेंटल, हम खुद से जजमेंट नहीं करेंगे कि अगर मरीज़ है उसको हम जज करके मरीज़ में ये मसला है, जब तक हमने पूरा उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया हो, इंटरव्यू नहीं लिया, उससे पहले हम मरीज़ को जजमेंट नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू इज़ अ गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल इंटरेक्शंस बिटवीन द टू पीपल, ये हमारे पास क्या है, गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल इंटरेक्शन है दो लोगों के बीच में। पर्पसफुल इंटरेक्शन का मतलब है कि कोई मकसद है हमारा है, उस मकसद के लिए हम दोनों लोग बैठते हैं। जिस तरह कि मरीज़ और नर्स क्यों बैठते हैं, मरीज़ और नर्स या मरीज़ और डॉक्टर क्यों बैठते हैं, इसलिए बैठते हैं कि उसका एक मकसद क्या है कि डिजीज़ हम डिटेक्ट करें और उस डिजीज़ की हम क्या करें, ट्रीटमेंट कर लें। गैदर इन्फॉर्मेशन टू बेसिक नर्सिंग केयर, हमने आगे पढ़ा कि इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, इस्टेब्लिश हेल्पफुल रिलेशनशिप बनाते हैं, आइडेंटिफाई हेल्थ स्टेटस कंसर्न प्रॉब्लम, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। इंटरव्यू प्रोसेस अप्रोप्रिएट अप्रोच, हमारे पास क्या है इंटरव्यू बस के, एक डायरेक्ट अप्रोच है एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच हमारे पास क्या है, फॉर्मल है, इंस्ट्रक्चर टू कलेक्ट वर्ड। फॉर्मल का मतलब क्या है कि हमने पहले से टाइम उसे लिया हो, हमें पहले से उसको इन्फॉर्म किया हो, पहले से हमने उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, उसको हम कहते हैं डायरेक्टिव। इनडायरेक्टिव क्या है हमारे पास, इनफॉर्मल है हमारे पास।
फॉर्मल हम पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर हो उसका कलेक्ट वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटेंट फोकस। हम की वाइड रेंज इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं इसमें हम कलेक्ट करते हैं। कंट्रोल क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्या कहते हैं हम कंट्रोल करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम उसमें पूछते हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हम उसमें पूछते हैं। जो इनडायरेक्ट हमारे पास है वो इनफॉर्मल होता है, फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़ पे हम उसको फोकस करते हैं, होल बॉडी को हम नहीं लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चन को आप फिल करते हो, जिस तरह आपके पास FHP फॉर्म है। इनडायरेक्ट में आपके उसको आप फॉलो अप नहीं करते हो, आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो। इंटरव्यू टेक्निक्स, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। पहले आपने क्या करना है, जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हो, इंट्रोड्यूस किस तरह करना है, माई नेम इज़ ABC या XYZ जो भी हो, सही। आई एम नर्स और डॉक्टर हियर, माई ड्यूटी इज़ फ्रॉम morning 8 AM to evening 2 PM. In this between, I can care about you. You can cooperate with me. आपने मरीज़ को सब चीज़ें बतानी है, मरीज़ तब आपके साथ कोऑपरेट करेगा, तब आपकी मरीज़ और आपका ट्रस्टफुल रिलेशनशिप डेवलप होगा। डोंट रश, अलाउ इनफ टाइम्स फॉर द इंटरव्यूज़। आपने जल्दी कभी भी नहीं करनी, आराम से पूरा टाइम मरीज़ से ले लो, इंटरव्यू मरीज़ से ले लो। अवॉइड इंटरप्रिटेशंस, स्टार्ट में हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट हो, नॉइस हो, टेम्परेचर हो, जितनी भी इंटरप्रिटेशन हो उसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर आप 2 स्टूडेंट हो मरीज़ से इंटरव्यू लेते हो तो आपने बीच में नहीं बोलना है। दोनों स्टूडेंट, एक स्टूडेंट क्वेश्चंस करेगा, दूसरा स्टूडेंट खामोश खड़ा रहेगा, सही है। एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू इज़ कॉन्फिडेंशियल। आप मरीज़ को बताओगे कि आप मुझे जो भी बातें बताओगे वो मैं अपने साथ रखूँगा, मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ गई तो जस्ट मैं अपने सीनियर के साथ डिस्कस करूँगा, ताकि मरीज़ आपको पूरा और सही जवाब आपको दे दे। एक्टिवली लिसन टू व्हाट योर पेशेंट इज सेइंग। एक्टिवली लिसन का मतलब क्या है, एक्टिवली आप सुन लो। ऐसा ना हो कि मरीज़ की बात कर रहा हो और आप मोबाइल में बिजी हो या आपका माइंड किसी और जगह पे हो, तो आप एक्टिवली मरीज़ की सुनोगे। मेंटेन आई कंटेक्ट, आई कंटेक्ट आपने मरीज़ के साथ मेंटेन करना है। वर्क इज़ अ सेम लेवल एज योर पेशेंट, आपने क्या करना है, सेम लेवल पे आपने काम करना है जिस तरह के आपके पास पेशेंट है। पुल अप अ चेयर एंड सेट नेक्स्ट टू हर आर हिम, आराम से आपने क्या करना है, उसके साथ बैठना है और आपने इंटरव्यू लेना है। अगर आप खड़े होगे आप थक जाओगे तो फिर आप जल्दी करोगे, इसलिए आराम से अपनी चेयर मरीज़ के पास रखो और मरीज़ से अपने कंफर्ट इंटरव्यू ले लो। डोंट इन्वेट योर पेशेंट्स पर्सनल स्पेस 2 to 4 फीट। हमने स्टार्ट में कहा कि 2 से लेकर 4 फीट तक आपने स्पेस रखने। अवे इज़ अ कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर मोस्ट पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए क्या होता है, कंफर्ट होता है जब आप उससे दूर हो। अगर आप मरीज़ के बिल्कुल करीब होते हैं तो मरीज़ कंफर्ट नहीं होता है, इसलिए आपने 2 to 4 फीट आपने मरीज़ से दूर बैठना है, खड़ा होना है। एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग एंड वाई, आप एक्सप्लेन करो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मरीज़ को आप एक्सप्लेन करो कि मैं आपकी इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस इंटरव्यू के थ्रू मैं आपकी आगे ट्रीटमेंट करूँगा और अपने सीनियर के साथ डिस्कस करूँगा। ए पेशेंट प्रेजेंट विद अ प्रॉब्लम्स, बिगिन बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट दैट। अगर मरीज़ को कोई मसला है तो आपने क्या करना, उस मसले से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने। मरीज़ को कोई मसला है तो आप पहले उस मसले से उसकी क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। बिगिन विद नॉन सेंसिटिव इशू, आपने नॉन सेंसिटिव इशू को बिगिन करना है। लीव मोर सेंसिटिव टॉपिक अनटिल द एंड, जो सेंसिटिव टॉपिक है आपने एंड में डिस्कस करना है। उसके 2 रीज़न हैं, एक ये है कि मरीज़ का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है, वो आपको सेंसिटिव बातें नहीं बताता है। दूसरा, मरीज़ अगर स्टार्ट में आपको सेंसिटिव बातें बताता है तो आपको बाकी इंटरव्यू आपको सही तरीके से वो नहीं बताएगा। मे बी इमोशनल इंटरव्यू हो, मरीज़ रोना स्टार्ट कर लें, या कोई ऐसा टॉपिक हो जो मरीज़ आपके साथ डिस्कस नहीं करता है क्योंकि उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है। कंसिडर योर पेशेंट कल्चर बैकग्राउंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल्चर को आपने देखना है, कल्चर बैकग्राउंड कि मरीज़ किस कल्चर से है, उस कल्चर को आपने पढ़ना है कि उस कल्चर में आप मरीज़ से कितने फीट दूर खड़े हो सकते हो, या मेल फीमेल के बीच में आप बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो उस कल्चर के हिसाब से आपने क्या करना है, मरीज़ से इंटरव्यू लेनी है। कंसिडर योर पेशेंट्स डेवलपमेंट लेवल्स, हाउ डज इट इफेक्ट द इंटरव्यूज़ एंड योर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डेटा। आपने क्या करना है, डेवलपमेंट लेवल को देखना है कि मरीज़ आपको इंटरव्यू के साथ उसका क्या इफ़ेक्ट है और मरीज़ आपको किस तरह इंटरव्यू देता है। डोंट
become preoccupational with writings. You may convey to the patient that the form you are completing are more important than the he or she. आपने पहले से फॉर्म को फिल नहीं करना है, आपने बातों को जहन में रखो। अगर आप कंटिन्यूसली चीज़ों को लिखते हो तो मरीज़ यही सोचेगा कि ये फॉर्म जो है ये मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं सुनता है, जस्ट फॉर्म को फिल करता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, FHP फॉर्म को आपने पहले फिल नहीं करना है। आप मरीज़ से हिस्ट्री ले लो, जो चीज़ें आप भूल जाते हो वो आप फिल कर लो साथ साथ में, लेकिन मरीज़ को भी आप आई कांटेक्ट भी साथ साथ में उसका रखो। बी नॉट जजमेंटल, आपने कभी भी जजमेंट नहीं करना है कि मेरे ख्याल में आपको ये मसला है, इस तरह जजमेंट नहीं करना है जब तक आपने पूरा वाइटल साइन, पूरा इन्वेस्टिगेशन, पूरा हिस्ट्री नहीं लिया हो। एवॉइड वाई क्वेश्चंस, वाई क्वेश्चन आपने अवॉइड करना है, कभी भी वाई नहीं पूछना है मरीज़ से। दे टेंड टू पुट द पेशेंट ऑन द डिफेंसिव, मरीज़ को डिफेंसिव में लेके जाता है। जिस तरह मरीज़ कहते हैं मेरे सर में बार बार दर्द आता है, तो आप ये नहीं पूछे कि दर्द क्यों आता है, वो क्यों तो हम मालूम करते हैं, इसलिए तो हम मरीज़ से पूछते हैं। इसलिए आपने क्यों का कभी भी मरीज़ से नहीं पूछना है। नॉन वर्बल बिहेवियर इज़ नॉट एक्यूरेट देन वर्बल, नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो मोर एक्यूरेट है, किससे, वर्बल से। नॉन वर्बल बिहेवियर इज़ मोर एक्यूरेट देन वर्बल, नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो मोस्टली एक्यूरेट है, क्योंकि हमारे पास वर्बल से, वर्बल में हम झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आपके इशारे हैं वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। टेक अ लुक एट यूअर्स, व्हाट इज़ इट टेलिंग यूअर पेशेंट्स, देख लो कि मरीज़ क्या बोल रहा है और वो उसके साथ नॉन वर्बल उसके हाथ किस तरह हिलाता है, फेशियल एक्सप्रेशन इसका क्या है, ये भी अपने साथ साथ देखने हैं। टेक अ गुड लुक एट पेशेंट्स नॉन वर्बल बिहेवियर, बता दिया ना। नेवर पास अप एन अपॉर्चुनिटी टू टीच प्रेजेंट रियलिटी, बी हॉनेस्ट, बी रिस्पेक्टफुल, आपने कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रेजेंट रियलिटी जो है उसको आपने एक्सेप्ट करना है, हॉनेस्टी के साथ, रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ आपने ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट, इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारे पास, टाइम एंड प्लेस, पहले आपने टाइम और जगह मुख्तस करना है कि कहाँ पे आप इंटरव्यू लोगे, फिर अपना इंट्रोडक्शन कर लो, फिर इंटरव्यू की पर्पज़ बताओ, फिर लेंथ बताओ कि 1 घंटा होगा, 2 घंटे होगा, 30 मिनट होगा, फिर एक्सपेक्टेशन कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, फिर प्रेजेंस ऑफ अदर, कौन कौन आपके साथ प्रेजेंट होगा, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी कि कॉन्फिडेंस, चीज़ों को हम कॉन्फिडेंस रखोगे, ये आपके पास इंटरव्यू कंटेंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज ऑफ द इंटरव्यू, इंट्रोडक्टिव फेज में आप ओरिएंटेशन करते हो, ओरिएंटेशन आप किस तरह करते हैं, टाइम, पर्सन, प्लेस हम मरीज़ से पूछते हैं। टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यूज़, मरीज़ को टाइम और इंटरव्यू की ड्यूरेशन बताओगे, पर्पज़ ऑफ इंटरव्यूज़ बताओगे। वर्किंग फेज में आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन टेक्निक्स टेक प्लेस फ्रॉम द पेशेंट्स, थेरापेटिक कम्युनिकेशन आप यूज़ करते हो। थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या है, जो हम मरीज़ के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं उसको हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। बिल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप विद द पेशेंट, मरीज़ के साथ हमेशा ट्रस्टफुल रिलेशनशिप आपने डेवलप करना है। वो किस तरह डेवलप होगा, जब मरीज़ की आप केयर करोगे, मरीज़ की बात आप सुनोगे, तब आप पे ट्रस्ट करेगा मरीज़। टर्मिनेशन फेज, क्लोजिंग, समरी, प्लान फॉर फ्यूचर, ये हमारे पास टर्मिनेशन। अब इसमें एक एक को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्टिव फेज, इंट्रोडक्शन में क्या करें, मिस्टर शाहिद कैसे आप, मिस्टर शाहिद कैसे आप, मरीज़ का नाम है, फिर बताओगे मेरा नाम नाजिश है और मैं नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। अगर मरीज़ अनपढ़ है, मरीज़ को ने कभी स्कूल नहीं गए, तो आप उसको कहें मैं नर्सिंग की तालिबा हूँ, मैं आज दोपहर 2 बजे तक केयर में आपको सपोर्ट करूँगी, बता दिया आपने मरीज़ को। तो तब मरीज़ रिलैक्स होगा कि हाँ ये स्टूडेंट है, उसकी यहाँ पे ड्यूटी है और ये मेरे साथ उसकी ड्यूटी है। इससे क्या होता है, ट्रस्ट आपका डेवलप होता है, इस तरह इंट्रोडक्शन की वजह से। नेम, पर्पस एंड ड्यूरेशन, 3 चीज़ें आप बताओगे। सेकंड एग्जांपल क्या है, मेरा नाम आसिम है, मैं BSc नर्सिंग का तालिब इल्म हूँ, मैं आपकी सेहत के बारे में आपसे बातचीत करूँगा ताकि आपकी केयर में हेल्प कर सकूँ, इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे।
ये आपने मरीज़ को इस तरह बताना है। फिर मरीज़ आपको कभी रिफ्यूज़ नहीं करेगा कि नहीं मुझसे इंटरव्यू नहीं, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। जब आप इस तरह डिटेल से मरीज़ को सब चीज़, ये इंट्रोडक्शन याद करो, इस तरह मरीज़ से आप क्या करोगे, पूछोगे क्लिनिकल में स्पेसिफिकली। और आसपी में भी जब आपसे पूछा जाता है तो आपने इस तरह इंट्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट, मेरा नाम शर्जील है, मैं BSc नर्सिंग की तालिब इल्म हूँ। आपकी देखभाल की सिलसिले में आपसे कुछ सवालात करूँगा और साथ अगर ज़रूरत पड़े तो इम्पोर्टेंट बात लिखूँगा भी। अब आपने क्या किया, उसने कहा कि इम्पोर्टेंट बात लिखूँगा। हमने कहा था कि अगर आप अपना फॉर्म को फिल करते हो FHP फॉर्म को, तो मरीज़ सोचेगा कि इसका इंटरेस्ट सिर्फ FHP फॉर्म में है, मुझ में नहीं है। तो इस तरह पहले से मरीज़ को बताओ कि इम्पोर्टेंट बात मैं लिखूँगा, तो फिर मरीज़ की माइंड क्लियर होगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट बात है, ये लिख रहा है। आपकी कही हुई बातें ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं से शेयर करो की जाएगी जो स्टाफ हॉस्पिटल में आपकी देखभाल में शामिल है। हाँ, अब यहाँ पे आपने क्या किया, उससे इन्फॉर्म कंसर्ट ले लिया। क्या लिया, इन्फॉर्म कंसर्ट ले लिया कि जितनी भी बातें हैं वो मैं आप उन लोगों के साथ शेयर करूँगा जो यहाँ आपकी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है हॉस्पिटल में। वर्किंग फेज़ में क्या होता है, आपने क्या किया, जब इंट्रोडक्शन किया तो उससे क्या होगा, बिल्ड ट्रस्ट एंड रिपोर्ट्स, आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। पेशेंट रेडीनेस, लेस सेंसिटिव टॉपिक फर्स्ट, पेशेंट से आपको रेडी कर लो तो लेस सेंसिटिव टॉपिक आपने फर्स्ट डिस्कस करना है। यूज़ ऑफ थेरापेटिक सेल्फ कम्युनिकेशन टेक्निक्स, थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है। हमेशा जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपने माइंड में एक गोल सेट करना है कि ये मेरा गोल है, इस गोल तक मैं जाऊंगा। टर्मिनेशन फेज आपके पास है, उसमें क्या होता है, क्लोजर, समराइजिंग, प्लान फॉर फ्यूचर, फॉलो अप एंड गोल अचीव। फिर उसको हम क्लोजिंग करते हैं, सब चीज़ों को हम समराइज करते हैं, प्लान फॉर फ्यूचर, फॉलो अप। फ्यूचर फॉलो अप का मतलब क्या है कि आप मरीज़ को हम टाइम देंगे कि 20 डेज़ बाद आ जाओ, 7 डेज़ बाद, 15 डेज़ बाद, 1 मंथ बाद मरीज़ वापस आएगा। फिर उसको हम देखते हैं कि जो मेडिसिन हमने दी थी, जो टीचिंग हमने किया था, उस पर मरीज़ ने अमल किया है या मरीज़ की हेल्थ इम्प्रूव हुआ है या इम्प्रूव नहीं हुआ है। गोल अचीव और नॉट, गोल जो आपने रखा था अचीव हुआ है या नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपने गोल रखा कि मरीज़ को डाइट पे कंट्रोल करेंगे, उसका डायबिटिक, आपने डाइट प्लान उसके लिए बनाया, मरीज़ को टीचिंग की, मरीज़ उस डाइट प्लान पे मरीज़ ने अमल की। जब वो आया, उसने अपनी 3 मंथ्स बाद आया, उसने अपनी HbA1c की तो वो नॉर्मल तक आया था। तो इट्स मीन्स आपने क्या किया, इम्प्रूवमेंट की, अपने गोल अचीव किया। कम्युनिकेशन की प्रिंसिपल क्या है आपके पास, यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ब्रॉड ओपन स्टेटमेंट, हमेशा आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज़ कर लो, यस नो वाले क्वेश्चन यूज़ ना कर लो। प्रोवाइड जनरल लीड्स, जनरल लीड्स का मतलब क्या है कि मरीज़ अगर बातें भूल जाता है तो आपने उसको जनरल लीड देने के, हाँ आप ये बात कर रहे थे, उस बात को आगे क्या हुआ, तो इससे मरीज़ क्या हो, जनरल लीड्स होगा। फॉर एग्जांपल मरीज़ कहेंगे कि मुझे 2010 में मेरी सर्जरी होगी, तो आपको अच्छा 2010 में जब आपकी सर्जरी होगी उसके बाद क्या हुआ, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है आपको मरीज़ की। यूज़ फैसिलिटेशन, मरीज़ को आप फैसिलिटेट कर लो। यूज़ रिफ्लेक्शन एंड पैराफ्रेज, आप उसको क्या करो, रिफ्लेक्ट कर लो और उसको पैराफ्रेज करो, शॉर्ट अल्फाज में, कम अल्फाज में आप उसको बयान कर लो, लिखो। यूज़ फोकसिंग, क्लैरिफिकेशन एंड वैलिडेटिंग, आप उस चीज़ों पे फोकस कर लो जो मरीज़ की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो, फिर उसको क्लैरिफाई कर लो कि ये बात ठीक है कि ठीक नहीं है, फिर इसको वैलिडेट करो। वैलिडेट हम किस तरह के, जो मरीज़ बोलता है और जो उसके इन्वेस्टिगेशन में है वो चीज़ें सेम है या सेम नहीं, तो उससे हमारे पास क्या होता है, वैलिडेट होता है, चीज़ें को डबल चेक होता है। वैलिडेट का मतलब क्या है, रीचेकिंग, डबल चेकिंग होता है। प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, हमेशा अपने जनरल टू स्पेसिफिक आना है, पहले आप जनरल चीज़ों की पूछो, फिर आप स्पेसिफिक एक चीज़ पे आ जाओ जो उसका मेन मसला है। ऑफर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको ऑफर कर लो, 2-3 ऑप्शन उसको दे दो। अगर फॉर एग्जांपल उसको डायबिटिक है, अच्छा आपको डायबिटिक है, आप किस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहते हो, मेडिसिन पे, इंसुलिन पे या डाइट पे, इस तरह आप मरीज़ को क्या दो, मल्टीपल चॉइस दे दो। एक्नॉलेज, ट्रांजिशनल, समराइजिंग, रिव्यू द डिस्कशंस, यूज साइलेंस एंड टच अप्रोप्रिएटली। अवॉइड लीडिंग बायस क्वेश्चन, आपने क्या करना है, बायस क्वेश्चन नहीं पूछने जिसमें कंफ्यूज क्वेश्चन आपने नहीं पूछने।
अवॉइड जजमेंटल, जजमेंटल आपने नहीं पूछना है। स्टीरियोटाइप, जिस चीज़ को आप खुद कन्फ्यूज़ हो, आपको पता नहीं है, या शक की चीज़ें आपने नहीं पूछनी है मरीज़ को, ना मरीज़ को कन्फ्यूज़ नहीं करना है आपने। अवॉइड आस्किंग वाई क्वेश्चन, पहले भी हमने बताया वाई क्वेश्चन आपने नहीं पूछना है। अवॉइड आस्क 2 क्वेश्चन एट अ टाइम, 2 क्वेश्चन एक साथ आपने नहीं पूछना है। हमेशा आपने एक क्वेश्चन को एक साथ करना है, उसका जवाब दिया जाए तो उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन पूछना है। अवॉइड जॉर्गन्स, मीन्स आपने मेडिकल टर्म्स यूज़ नहीं करने हैं, मेडिकल टर्म्स आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी है। अवॉइड चेंजिंग टॉपिक इनअप्रोप्रिएट, आपने क्या करना है, इनअप्रोप्रिएट टॉपिक को आपने चेंज करना है। अगर मरीज़ ने अपनी जवानी की कहानी स्टार्ट की तो आपने क्या करना है, उसको आपने चेंज करना है। अच्छा ये बात हम भी ठीक है, लेकिन अब हम डिजीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपको 2010 में ये मसला हुआ था, उसके बाद आपने क्या क्या ले लिया। तो इस तरह मरीज़ को हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्टली मरीज़ को क्या करेंगे, अपने टॉपिक की तरफ लेके आएंगे। अवॉइड फॉल्स रीएश्योरेंस, झूठी चीज़ों पे आपने अवॉइड करना है। अवॉइड एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग, अप्रूविंग एंड डिसअप्रूविंग, आपने कभी भी मरीज़ के साथ एग्री डिसएग्री ये चीज़ें नहीं करनी, अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करना है, ये हम बाद में देखेंगे। आपने जस्ट मरीज़ को अपने इंटरव्यू लेना है और उसका डिजीज़ हमने मालूम करना है। अवॉइड इंटरप्रिटेशन द क्लाइंट्स, क्लाइंट की इंटरप्शंस द क्लाइंट को आप इंटरप्ट नहीं करोगे, क्लाइंट को आप कभी भी इंटरप्ट नहीं करोगे। इंटरप्ट का मीन्स बीच में आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसने एक बात स्टार्ट की तो आप बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करो। अवॉइड रशिंग, जल्दी में आप कभी भी काम न करो। एलिमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव हिस्ट्री में हमारे पास बायोग्राफिक डेटा है, चीफ कंप्लेन है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है, पास्ट हिस्ट्री है, मेडिकल सर्जिकल एलर्जी है, फैमिली हिस्ट्री है, रिव्यू सिस्टम है, फंक्शनल असेसमेंट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स। ये आपके पास क्या है, पूरा FHP फॉर्म में ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। FHP फॉर्म आप देख सकते हो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में। बायोग्राफी डेटा में आपके पास एज, नेम, एज, बर्थ प्लेस, जेंडर्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ये आपके पास बायोग्राफिक डेटा हो गया। फिर चीफ कंप्लेन आपके पास क्या है, चीफ कंप्लेन दिस इज अ ब्रीफ spontaneous statement in the person's own words that describe the reasons the client is seeking medical care. Whatever the client state is the reason for seeking care is recorded in enclosed and quotation marks and to indicate the client exact word. आपने क्या करना है, ब्रीफ स्पॉन्टेनियसली स्टेटमेंट आपने देनी है कि जिसकी वजह से मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, सही वही रीज़न आपने बताना है कि मैं क्यों हॉस्पिटल आया हूँ, और उसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर उसमें आपके पास चीफ कंप्लेंट की रीज़न फॉर सीकिंग केयर में क्या होता है, हु ब्रॉट यू हेयर टू हॉस्पिटल, साइन एंड सिम्टम, कौन कौन से साइन सिम्टम ने आपको हॉस्पिटल लेके आए, आप हॉस्पिटल किस वजह से आए हो, इसके अलावा आपको क्या मसले हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप पूछेंगे मरीज से। चीफ कंप्लेन आपके पास क्या है, चीफ कंप्लेन आपके पास है सफरिंग फ्रॉम, मरीज़ किस वजह से सफ़र हुआ था। फॉर एग्जांपल चीफ कंप्लेन के हमारे पास क्या है, एग्जांपल हाई ग्रेड फीवर सिंस 3 डेज, हाई ग्रेड फीवर 3 दिनों से है। नोजे एंड वोमिटिंग सिंस 3 डेज, नोजे है वोमिटिंग है 3 दिनों से। चेस्ट पेन सिंस 2 डेज, चेस्ट पेन उसको 2 दिन से। कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन सिंस 2 डेज, कफ है स्पूटम है 2 दिन से। ये आपके पास चीफ कंप्लेन थे। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस का मतलब क्या है कि जो क्लाइंट आपने स्टेटमेंट, शॉर्ट स्टेटमेंट आपने मरीज़ को दिए हैं, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको डिटेल से हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। जो सिम्टम है उसकी हम एनालिसिस करते हैं। फॉर द क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंस अल्टरनेशन इन हेल्थ स्टेटस, दिस इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स टाइम के हिसाब से हम लिखते हैं, टाइम के हिसाब से हम लिखते हैं। कम दिन हम पहले लिखते हैं, ज़्यादा दिन हम बाद में लिखते हैं। सीकिंग should include the symptoms analysis through Caldera और PQRST, Caldera या PQRST के थ्रू हम लिखते हैं। अब हमारे पास अरेंजिंग सिम्टम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द टाइम्स ऑफ ऑनसेट, टाइम ऑफ ऑनसेट टू द प्रेजेंट टाइम, टाइम ऑफ ऑनसेट कब स्टार्ट हुआ है अब तक, वो हमारे पास क्या हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ। एनालिसिस ऑफ द सिम्टम्स हम देखते हैं कोल्डेरा या PQRST। कोल्डेरा को FHP फॉर्म में हमने डिस्कस भी किया है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम मालूम करते हैं, लोकेशंस, क्वालिटी, सीवियरिटी, टाइम, एग्रीवेटिंग, रिलीविंग फैक्टर, एसोसिएटिव मैन्युफैक्चर्स एंड सेटिंग इन विच द कंसर्न। एक साइन है, पेन है, फॉर एग्जांपल पेन हमारे पास क्या है, पेन कब स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक रिलेट होता है, किस चीज़ की वजह से ज़्यादा होता है, किस चीज़ की वजह से कम होता है,
कौन कौन से साथ में उसके मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर हैं। तो इस तरह हमारे पास लोकेशन कहाँ पे, ये हमारे पास क्या हुआ, प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री हो गई। पी क्यू आर इज प्रोवोकिंग क्वालिटी रेडिएटिंग सीवियरिटी एंड टाइम, ये भी पेन के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रोवोकिंग मीन्स किस चीज़ से ज़्यादा होता है, क्वालिटी, वो शार्प पेन है, डल पेन है, कौन सी क्वालिटी उसकी, रेडिएट किस साइड पे रेडिएट होते हैं, राइट हैंड पे रेडिएट होते हैं, बैक पे होता है। सीवियरिटी कितने सीवियर है, सीवियरिटी मीन्स पेन स्केल के थ्रू हम मालूम करते हैं। टाइम कितने टाइम के लिए ये होता है। डॉक्यूमेंटेशन में द पेशेंट वाज ऑलरेडी 3 days बिफोर व्हेन ही इज सडन डेवलप हाई ग्रेड फीवर 103 डिग्री सेंटीग्रेड एसोसिएटेड विद नाजिया वोमिटिंग्स। द फीवर वाज रिलीव बाय टेकिंग पैरास्टामोल टेबलेट्स, रिलीविंग फैक्टर पैरास्टामोल थे हमारे पास। देन ही डेवलप बायलेटरली चेस्ट पेन, उसने डेवलप किया बायलेटरली चेस्ट पेन 2 days से। द पेन वाज शॉर्प, उसकी सीवियरिटी कितनी है, शॉर्प पेन है हमारे पास, और उसकी 3 to 5 है, मीन्स माइल्ड पेन है, 5 to 10 मॉडरेट पेन है उसको। ये पेन स्केल है हमारे पास, 0 to 10 हमारे पास पेन न्यूमेरिकल स्केल है हमारे पास। लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ चेस्ट, दोनों साइड ऑफ चेस्ट पे हमारे पास परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूस पेन है उसको। एग्जाजरबेट ज़्यादा होता है बाय एक्टिविटी के साथ ज़्यादा होता है। एंड सबसाइड और कम होता है बाय टेकिंग रेस्ट के साथ, एंड एनाल्जेसिक कैप्सूल के साथ। द पेन वॉज एसोसिएटेड विद कफ एंड स्पूटम, किस वजह से पेन एसोसिएट है, जब कफ करते हैं स्पूटम करते हैं उसकी वजह से उसको पेन होता है। ये एक डॉक्यूमेंटेशन, एक एग्जांपल है, इस डॉक्यूमेंट को आप लिख लो, हॉस्पिटल में आपको ये हेल्प करेगी। और आसपी में भी जब मरीज़ से आप इस तरह हिस्ट्री लेते हो तो आपके देखिए उस हिस्ट्री को आप डॉक्यूमेंट करो, तो आप इस तरह उस हिस्ट्री को फिर आप डॉक्यूमेंट करोगे। पास्ट हिस्ट्री शुड बी इंक्लूड मेडिकल हिस्ट्री, डायबिटिक, हाइपरटेंशन एंड हेपेटाइटिस, अस्थमा, HIV एंड डिजीज। जो पास्ट हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री में जो चीज़ें हो वही आपके पास हैं, प्रीवियस से आपको है, प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री, पहले कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे या आपकी कोई सर्जरी हो गई थी कि नहीं, अगर सर्जरी हो गई थी उसकी इंडिकेशन क्या है, कौन सी सर्जरी हो गई है, कब हो गई है, किस टाइम हो गई है। उसके बाद हमारे पास इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन के बारे में हम पूछते हैं, एलर्जी के बारे में पूछते हैं हम, करंट मेडिकेशन वो कौन कौन से लेते हैं, अगर मेडिकेशन हो तो उसका नाम क्या है। नाम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रेड नेम होता है, एक जेनेरिक नाम होता है। तो उस नाम के बारे में हम पूछते हैं। फिर रूट, कौन सा रूट है, रूट हमारे पास मल्टीपल है, IV है, IM है, सबकट है, सबलिंगुअल है, ओरल है, सही। तो ये आपके पास डिफरेंट रूट्स है। डोज कितने mg लेते हैं, 10 mg लिया है, 50 mg लिया है, 120 mg है, 200 है, 1 ग्राम है, कितना है। फ्रीक्वेंसी दिन में कितनी दफ़ा लेते हैं, OD 1 टाइम, BD 2 टाइम, TDS 3 टाइम, QID 4 टाइम, HS एट नाइट, सही। इस तरह उसके किस टाइम वो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम के लिए वो लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में हम क्या पूछते हैं, जनरली क्लोज रिलेटेड सच एज पेरेंट्स एंड ग्रैंड फादर एंड देयर काज ऑफ डेथ। वो काज ऑफ डेथ के बारे में हम पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री में कि वो किस वजह से मर गया था। तो वो डिजीज़ आप में भी आ सकते हैं। प्रेजेंट आप डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, CAD उसको हम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका ज़्यादा है, या स्ट्रोक उसको हुआ था, या कैंसर था। एज सिम्टम रिपोर्टेड बाय द पेशेंट, या कोई और सिम्टम था जिसकी वजह से वो हुआ था। तो ये हम पूछते हैं, अगर यही डिजीज़ आपके एल्डर में है तो वो आप में भी जेनेटिकली आ सकते हैं। रिव्यू सिस्टम, फिर हम क्या करते हैं, सिस्टम को हम रिव्यू करते हैं। सिस्टम रिव्यू हमारे पास किस तरह करते हैं कि एक एक सिस्टम को हम क्या करते हैं, उसमें हम रिव्यू करते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ योर डाइजेशन, आपका डाइजेशन क्या है। हाउ अबाउट योर लंग्स इन ब्रीथिंग, आपका लंग्स और ब्रीथिंग क्या है, आप सुन सकते हो, सुन नहीं सकते हो। हाउ इज़ योर बाउल साउंड, आपका बाउल सिस्टम किस तरह है। ये आपके पास 11 हेल्थ पैटर्न है, ये हमने FHP फॉर्म में डिस्कस किए, उसमें आप लोग देख लो तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। हर एक के अपने अपने क्वेश्चन है, हर एक कंपोनेंट के अपने अपने क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज हमारे प्रैक्टिस इंटरव्यूज हम करते हैं। इंटरव्यू में अ क्लाइंट योर पार्टनर्स एंड ऑब्टेन्स फॉलोज, कौन कौन से आप पार्टनर है वो आप करते हैं। रीज़न फॉर सीकिंग केयर, किस वजह से आप केयर लेते हो। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम देखते हैं। रिव्यू PQRS करते हैं, रिव्यू सिम्टम करते हैं। कम्युनिकेशन टेक्निक्स आपके पास क्या है, ग्रीटिंग्स द पेशेंट, पहले आपने क्या करना है, मरीज़ से ग्रीटिंग करना है। ग्रीट द पेशेंट बाय नेम्स, मरीज़ से उसका नाम के साथ बताना है, सही कि हेलो मिस्टर आसिम, हेलो मिस्टर हेलो मिस नाजिश। तो इस तरह मरीज़ को अपने नाम से पुकारना है।
शेक हैंड, मरीज़ का हैंड शेक करना है आपने। अवॉइड आंटीज़ और बाबी आंटी, ये awkward वर्ड्स है, ये आपने कभी भी यूज़ नहीं करना है। एक्सप्लेन यूर स्टेटस इन रिलेशन टू द पेशेंट केयर, अपना स्टेटस आपने बयान करना है कि मैं नर्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जो भी आप हो तो आपने वो स्टेटस आपने बयान करना है। पेशेंट कंफर्ट, मरीज़ की कंफर्ट लेवल को आप देखने हैं। वॉच फॉर साइन ऑफ डिसकम्फर्ट और पेन, मरीज़ की डिसकम्फर्ट पेन को आपने देखना है। पुअर पोजीशनिंग, मरीज़ अगर कंफर्ट पोजीशन में नहीं है तो आपने उसको कंफर्ट पोजीशन में रख लेके आना है। एंजाइटी है मरीज़ को तो आपने उस टाइम क्वेश्चन नहीं पूछना है। नीड टू यूरिनेट, मरीज़ को यूरिन तो नहीं आया है, या मरीज़ तो बार बार घड़ी को देखेगा तो इट्स मीन मरीज़ क्या है, डिसकम्फर्ट है। एम्पैथेटिक रिस्पांस, एम्पैथेटिक रिस्पांस का मतलब क्या है, वे दे शो अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, मरीज़ ने क्या किया, आप भी एक्सेप्ट कर लो, मरीज़ भी एक्सेप्ट कर ले, आई अंडरस्टैंड। यू मस्ट हैव बीन वेरी अपसेट, आप क्या करो, आप मरीज़ अगर बहुत ज़्यादा खफा है तो आप भी थोड़ा सा उसके साथ एम्पैथी शो करनी है आपने। ये नहीं हो कि मरीज़ रो रहा है और आप यहाँ पे हंस रहे हो, तो इट्स मीन्स आपने एम्पैथेटिक रिस्पांस आपने शो करना है। नॉन वर्बल में ऑफर अ टिश्यू टू क्राइंग पेशेंट, अगर मरीज़ रो रहा है तो आपने क्या करें, टिश्यू देना है मरीज़ को, ताकि मरीज़ और ज़्यादा मरीज़ को भी फील हो जाए कि ये मेरे पास क्या एम्पैथी शो कर रहा है। जेंटली प्लेस योर हेड ऑन द पेशेंट आर्म, अगर मेल पेशेंट है वो और होता है तो आपने उसके कंधे पे हाथ रखना है ताकि मरीज़ को थोड़ा सा हौसला मिल जाए। कन्फ्रोंटेशंस, कन्फ्रोंटेशन का मतलब क्या है, पॉइंट आउट समथिंग अबाउट देयर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाजों के बारे में अपने कुछ चीज़ों को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। हेल्प टू ब्रिंग्स हिडन फीलिंग्स आउट, जो हिडन फीलिंग है उसको अपने बाहर निकालना है। यू से दैट यू डोंट केयर बट देयर आर टीयर्स इन योर आई, आपने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी आपकी आंखों में आंसू है, तो इससे मरीज़ की दिल के अंदर जो बात हो, जो जज्बात हो, मरीज़ आपके साथ शेयर नहीं करना चाहिए तो आप उसको निकालना चाहते हो। सही, मरीज़ कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं इसलिए आपको नहीं बोलते, तो आपने क्या करना, उसके दिल से उसको निकालना है। इंटरफेरेंस, यू आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एक्सरे, आर यू वरीड, इंटरफेरेंस मीन्स बार बार अगर वो एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो इट्स मीन्स आपने क्या करना है कि आप उसके बारे में परेशान तो नहीं हो, अगर परेशान है तो आपने उसको डिटेल करना है। फैसिलिटेशन बाय पोस्चर एक्शन इन वर्ड्स, आपने उसको फैसिलिटेट करना है, मरीज़ की पोजीशन ठीक नहीं है तो आपने उसको पोजीशन ठीक करना है, फिर अपने एक्शन और वर्ड के साथ आपने उसको फैसिलिटेट करना है। लर्निंग फॉरवर्ड मेक आई कंटेक्ट आपने साथ में रखना है। सेइंग और गो ऑन, आई एम लिसनिंग, मरीज़ अगर कहानी बताए तो आपने ये नहीं किया बिल्कुल खामोश बुत बना के खड़े हो, आपने कहा अच्छा जी, आगे उसके बाद जी जी बिल्कुल ठीक, इस तरह की आपने कुछ ना कुछ बताना है। अगर इंग्लिश में होता है येस आई एम लिसनिंग, इस तरह आपने बताना है सब कुछ। रिफ्लेक्शन और रिपीटिंग ऑफ द पेशेंट्स वर्ड्स दैट encourage द पेशेंट टू गिव यू मोर डिटेल, हाँ अगर मरीज़ के अल्फाज को आप रिपीट करो तो मरीज़ आपको और ज़्यादा डिटेल देगा। जिस तरह एग्जांपल है हमारे पास कि द पेन गॉट वर्स एंड बिगिन टू स्प्रेड, सही, नर्स ओके इट्स स्प्रेड, सही है, मतलब आप मरीज़ के अल्फाज को आप अगर रिपीट करोगे, सही, तो उससे क्या होता है, वो कहते हैं हाँ ये मेरी बात गौर से सुनता है। Clarification, sometimes patient's words are nuclear. Request clarify, tell me what you means by a code. क्लेरिफिकेशन मीन्स मरीज़ की कुछ वर्ड जो है वो आपको समझ नहीं आती तो आपने उससे दोबारा कन्फर्म करना है कि हाँ आपने कहा कि कोड, आपको कोड से आपका क्या मतलब है, सही, कॉमनली हम कोड का मतलब क्या है उसका क्या मतलब है, तो उस वर्ड्स को हम क्या करेंगे, हम रिपीट करें ताकि आपको क्लियर हो जाए। आस्क अबाउट फीलिंग, मरीज़ की फीलिंग के बारे में, हाउ दे फील्स आर फेल्ट अबाउट सम थिंग्स सच एज सिम्टम्स आर इवेंट्स, मरीज़ उस इवेंट के बारे में या सिम्टम के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी क्या फीलिंग है। ट्रांजिशन मोर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री टू अनदर, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आप मूव करते हैं उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन अबाउट योर पास्ट हेल्थ, मरीज़ आपको बातें करता है तो आपने क्या करना है, मरीज़ अगर आपने एक कंप्लेंट आपका कंप्लीट हुआ तो आपने कहा कि अच्छा ये, इसके बाद मैं आपसे पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछता हूँ या इसके बाद में आपसे फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछती हूँ, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। क्लोजिंग में आप क्या करो, एड्रेस द पेशेंट क्वेश्चन, मरीज़ की क्वेश्चन को आपने एड्रेस करना है। रीफ्रेज, उसको आपने अपने अल्फाज में, कम अल्फाज में लिखना है। गेट फीडबैक, उसको फीडबैक भी देना है मरीज़ को, अगर फीडबैक आप नहीं दे तो सीधे जाते हो तो मरीज़ नेक्स्ट टाइम आपको उस तरह कोऑपरेट नहीं करेगा, इसलिए फीडबैक देना लाजमी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।